हाँ तो नमस्कार, आप सभी का दिशा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है कि सर पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं, हमने इस पर मेहनत किया है जी, और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा बेस्ट वीडियो होगा आपके लिए। अगर आप ये सर्च करते हैं यूट्यूब पर कि बेस्ट टाइम टेबल पढ़ने के लिए क्या है, अगर आप 10th में पढ़ते हैं, 11th 12th किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, है ना, तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट टाइम टेबल होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग अपने महत्वपूर्ण समय 10 से 15 मिनट हमें दें और इस वीडियो को पूरा देखें। हम इस वीडियो में सारे सवाल का जवाब दिए हैं और आपको हम एक बेस्ट टाइम टेबल बनाए हैं आप लोगों के लिए बस, ठीक है। देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि अपने आप से आप कुछ सवाल पूछें, क्योंकि हर किसी का लाइफ अलग अलग होता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कि चांद पर हर कोई जाना चाहता है। चांद पर हर कोई जाना चाहता है पर हर कोई जा नहीं पाता है। तो पहले बच्चों, ठीक इसी तरह से हर कोई चाहता है कि हम पढ़ के टॉपर बने, हम पढ़ के ये करें, हम पढ़ के वो करें, हम जीवन में बहुत अच्छी चीज़ करें, लेकिन वो कर नहीं पाता। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है बच्चों कि वह समझ नहीं पाते हैं कि हमें कब अच्छा फैसला लेना चाहिए और कब प्यारे बच्चों बुरे मतलब कि आदतों को छोड़ना चाहिए। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट आपके साथ ये सब कुछ बताएंगे। आइए आज का मोटिवेशन देखते हैं कि कोशिश तो बहुत बार की बुरा बनने की, कोशिश तो बहुत बार की बुरा बनने की, पर माँ की परवरिश ने बनने नहीं दिया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ होता है कि जो अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं ना, वो कभी बुरा बन नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको अपने माता पिता को हमेशा याद रखना है। और उससे बड़ा हम बार बार कहते हैं कि दुनिया में माता पिता से बढ़कर कोई मोटिवेशन नहीं है। एक गरीब इंसान है अगर आप, तो आपके माँ बाप के चेहरे हमेशा याद होने चाहिए कि उन्होंने किस तरह से आपको पाला है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपके मन में कुछ सवाल होने चाहिए अगर आप एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना चाहते हैं। इस वीडियो के बाद मुझे पता है कि हर बच्चा एक अपना टाइम टेबल बनाना सीख जाएगा। सबसे पहला आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आप मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं या फिर ना लेट नाइट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको दिन में पढ़ने का मन ही नहीं करता, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको रात में पढ़ने का मन नहीं करता। तो सबसे पहला सवाल कॉपी कलम उठाइए और वहाँ लिखिए कि आपको कब पढ़ना पसंद है ना। जैसे प्यारे बच्चों मेरी बात करते हैं, तो हम जब मैट्रिक में पढ़ते थे तो हम उसमें मॉर्निंग वाले स्टूडेंट रहे हैं। मुझे मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन अभी की हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अभी हम नाइट के बन गए हैं। अभी हमें नाइट ठीक है। तो आप पहली बात से अपने आप से ये पूछिए कि आप मॉर्निंग वाले स्टूडेंट हैं या फिर है ना लेट नाइट वाले। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपनी दिनचर्या स्टार्ट होता है, और वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 1-2 बजे रात तक पढ़ते हैं और फिर सुबह सो के उठते हैं 7-8 बजे, ठीक है। तो ये फिर आप पर डिपेंड करता है। और आप मुझे पूछेंगे सर दोनों में अच्छा कौन है, तो मैं कहूँगा ये आपकी बॉडी के अनुसार से ऐसे मॉर्निंग ज़्यादा अच्छा होता है। आपको जो अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि आपका बेस्ट टाइम क्या है। अगर मॉर्निंग में भी है तो आपका बेस्ट क्या है जिस समय आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। कितने लोग तो ज़बरदस्ती उठ जाते हैं पर वो पढ़ते नहीं हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा सबसे बेस्ट टाइम था, शाम के बारे में बताता हूँ, शाम 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक, ये मेरा बेस्ट टाइम था। इस टाइम में दुनिया कहीं से कहीं चले जाए, हम इस टाइम को कभी नहीं छोड़ते थे। जब 10th में पढ़ते थे इस टाइम का एकदम पूरा उपयोग करते थे। उस समय ना तो यूट्यूब होता था, ना तो कोई हमारे पास फ़ोन आता था, है ना। तो बच्चों ये फ़ोन चीज़ें जो है ना, ये भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। तो इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। और सुबह जो हमारा टाइम होता था सबसे बेस्ट बच्चों, हमारा 5 बजे से लेकर के सुबह 7:30-8 तक होता था, ठीक है ना। बीच में मतलब 5 बजे से पहले हम उठ करके मुँह हाथ धो लेते थे। 5 से लेकर के 7-8 हमारा बेस्ट होता था। 8:30 बजे हमें कोचिंग जाना होता था, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपना एक शेड्यूल लिखें कि आपके पढ़ने का बेस्ट टाइम क्या है, बेस्ट जिसमें आपको खूब मन लगता है। अब ऐसा नहीं कि हम दिन भर फिर नहीं पढ़ते थे, हम दिन में भी पढ़ते थे, लेकिन बेस्ट टाइम यही था जिसमें पूरा मतलब कि दिल से पढ़ते थे। इसके बाद दिन वगैरह में भी हम कोचिंग से जैसे आते थे, खाना पीना खा के फिर पढ़ने बैठते थे, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि बिग डिस्टर्बेशन क्या है, ठीक है ना। आपके लाइफ में बच्चों सबसे ज़्यादा समय कहाँ ख़त्म हो रहा है? आप बैठ के एक समय सोचिए, 2 मिनट सोचिए, कहाँ ख़त्म हो रहा है आपका सबसे। आखिर 24 घंटे हर इंसान को मिलते हैं, उसी 24 घंटे में कोई महान बन गया बच्चों, और आप उसी 24 घंटे में आप कहते हो हमसे ना हो पाएगा। तो सबसे पहली बात ये आप खुद से पूछिए कि ये आपके सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस कहाँ होता है, ठीक है। मैं आपका बताता हूँ, लगभग 90% बच्चों का सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस कहाँ होता है। चलिए ये मैं लेके चलता हूँ। ये है बच्चों 90% बच्चों का सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहीं पर हो जाता है, क्योंकि हमारे ज़माने में क्या होता था, खेल ठीक है, कुछ भी हो जाए। मैंने कितनी बार खुद से वादा किया कि मैं क्रिकेट खेलने नहीं जाऊँगा, फिर भी मैं उस बेड़ी को तोड़ के मैं चला जाता था खेलने के लिए।
ठीक है, हम लोगों के समय में ये होता था जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, लेकिन आप लोग के समय में बच्चों खेल नहीं है। मुझे पता है 1-2% ही बच्चे ऐसे होंगे जिसका डिस्टर्बेंस का कारण जो है, यानी डिस्टर्ब का कारण वो खेल होगा। 90% से भी अधिक बच्चों का कारण ये होगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चे अपना अधिकांश समय व्हाट्सएप पर बिताते हैं, कुछ ऐसे हैं बच्चों जो इंस्टाग्राम पर बिताते हैं, कुछ ऐसे हैं जो यूट्यूब पर बिताते हैं। देखिए, अगर आप यूट्यूब पर क्लास कर रहे हैं तो ये आपका डिस्टर्बेंस नहीं है, अभी भी आप मेरी वीडियो को यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है बच्चों। अगर मैं अपने दिल से कहूँ ना, तो मेरे सफलता का राज, अगर मैं आप यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इसमें मैं यूट्यूब को 90% देता हूँ। अपने ज़िंदगी के 100 में से 90% मैं यूट्यूब को देता हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चों, मैंने जब यूट्यूब चलाना सीखा था और है ना, मेरे पास पहले ही फ़ोन आया था जब, तो मैं प्यारे बच्चों अच्छे टीचर्स की मैथ की वीडियो, क्योंकि मैं पहले मैथ्स ज़्यादा पढ़ता था, तो मैथ्स की वीडियो डाउनलोड करके देखता था, क्योंकि इंटरनेट अपना नहीं होता था, डाउनलोड करके देखता था। ठीक है, और हमने लाइव तो आज तक हमें लगता है किसी भी टीचर की वीडियो लाइव हमने नहीं देखी है। ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा हमने कभी लाइव नहीं देखी किसी भी टीचर की वीडियो को, हम हमेशा रिकॉर्डेड देखते थे, क्योंकि हमारे पास टाइम वगैरह बहुत मैनेजमेंट करते थे, है ना। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि आप अपने समय को कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, पहले अपने आप से पूछिए। बहुत सारे बच्चे आजकल रील्स वाला ऑप्शन आ गया है, जाते हैं दिन भर देखते रहते हैं। शाम को अपने आप से पूछना बच्चों कि आज आपने क्या सीखा, आज आपने उस रील्स से क्या सीखा। आपने देखा किसी के व्यूज़ बढ़े, अगर आप मोटिवेशन सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशन ज़रूरी है। जैसे शरीर के लिए भोजन ज़रूरी है, उसी तरह से माइंड के लिए बच्चों मोटिवेशन ज़रूरी है। तो कृपया आप इन सभी चीज़ों में जहाँ भी आपका टाइम लग रहा है, इसको आप कम करें, क्योंकि प्यारे बच्चों, आज अगर आप 2-3 साल मेहनत कर लेंगे इस उम्र में, तो आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों को पता होता है बच्चों, पैसा कमाना कितना मुश्किल है। कभी बाहर निकल के देखो आप कि जो लोग अपने समय का सही उपयोग करके विद्यार्थी लाइफ में अच्छे से नहीं पढ़े हैं ना, उनको देखिए अभी कितना। बोलते हैं, एक कहावत है बच्चों, कि अगर आप अभी 4 घंटा पढ़ नहीं सकते हैं तो 8 घंटे सिर पर टोकरी उठाने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, उस समय 8 घंटा टोकरी उठाना पड़ेगा, उससे बढ़िया है 4 घंटे पढ़ लीजिए। चलिए, और बच्चों 1-2% लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ये चीज़ हो रहा है अभी, यानी कि अपना बहुमूल्य समय बच्चों, अपना बहुमूल्य समय, लड़का है तो लड़की के लिए, लड़की है तो लड़का के लिए। अब आप बोलोगे सर क्या यह गलत है? बच्चों, कोई भी चीज़ गलत नहीं होता है, लेकिन सबका एक समय होता है। आप जीवन में एक अच्छा कुछ कर लीजिए, सक्सेस कर लीजिए, ये सब चीज़ें आती जाती रहती है बच्चों। आज अगर आप किसी को देख के लगता है ये मेरे लिए अच्छी है, तो बच्चों याद रखना, है ना, तुरंत कोई दूसरी आ जाएगी ना, तो फिर वो अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, तो ये सब लोग ऐसे ही कहते हैं, दिल वगैरह आप कुछ नहीं होता। आप लोग बायोलॉजी वगैरह सब पढ़ लिए हैं, तो प्लीज़ आप इन सभी चीज़ों को इग्नोर करें, अपने, है ना, अपने पर फोकस करें। भाई साहब, अपने माता पिता को कभी ना भूलें, उसके संघर्ष को ना भूलें। उसने आपको जन्म दिया है एक उम्मीद के साथ, एक हौसले, मतलब एक उम्मीद है आपको देख करके, उसका उम्मीद है मेरा राजा बेटा है, मेरी रानी बेटी कुछ मेरे लिए अच्छा करेगी या करेगा, और आप उसे करके दिखाओ। आज मेरी माँ बच्चों हमारे ऊपर गर्व करती है कि हमने कुछ किया है उनके लिए। माता खुश है कि हमने एक ऐसा बेटा पैदा किया जो मतलब वो चीज़ दे रहा है हमें जो ज़रूरी है बच्चों। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे कमाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा कि आप देखिए इन सभी चीज़ों को छोड़कर गेम्स पर ध्यान दीजिए, प्ले, है ना, अधिक से अधिक। बहुत सारे बच्चों के जीवन से गेम्स तो उड़ ही गए हैं, समझो डिलीट हो गए हैं। बहुत सारे बच्चों के गेम खेलना है, फ़ोन पे खेलना है, उससे आपका क्या होता है, उससे आपका दिमाग सीमित हो जाता है, फिजिकली वर्क नहीं होता है। क्योंकि प्यारे बच्चों पूरा शरीर, आपको बायोलॉजी पढ़े स्टूडेंट है, क्या बताएं आपको, क्योंकि पूरा शरीर में प्यारे बच्चों रक्त संचार, जितना ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा उतना आपका माइंड तेज होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप गेम खेलते हैं मोबाइल की जगह, आप क्रिकेट या फिर फुटबॉल या वॉलीबॉल या बैडमिंटन कोई भी गेम खेलते हैं तो जिसमें दौड़ भाग करना पड़ता है, वह गेम बहुत अच्छा है। तो आप प्यारे बच्चों आधा से 1 घंटा प्रत्येक दिन इसे दीजिए। पढ़ाई छोड़ के गेम खेलिए, हम आपको सलाह देते हैं, लेकिन खेलिए, बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि समय को बांटें। इतना सवाल अपने आप से हो गया, ये सब चीज़ हो गया आपके अंदर में। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब क्या है बच्चों, अपने समय को बांटें। अब आप अपने समय को सबसे पहले बांटें। जब आप भी स्टडी करने बैठे या फिर दिन में अपना शेड्यूल बनाएं तो समय को बांटें। कैसे बांटें? शॉर्ट टाइम में और लॉन्ग टाइम में। ठीक है ना, स्टडी मैं स्पेशली बताता हूँ, मैं ऐसा ही पढ़ता था, शॉर्ट टाइम में और लॉन्ग टाइम में। शॉर्ट क्या होता है बच्चों कि 15 से 20 मिनट के लिए कोई चीज़ पढ़ना, 15 से 20 मिनट के लिए कोई ऑब्जेक्टिव, कोई हार्ड मतलब फार्मूला,
या फिर कोई हार्ड टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा, या फिर रिवीजन, तो 15 से 20 मिनट का आपको बनाना है शेड्यूल। अपने कॉपी में लिखिए इसको, 3 से 4 स्लॉट बनाइए, यानी दिन में 3 से 4 बार आपको ऐसे पढ़ाई करनी है जिसमें आप 15 से 20 मिनट ही दे रहे हैं। सोचो कितना मजा आएगा, आप खुश हो गए, सर 15 से 20 मिनट ही। हाँ बच्चों, मात्र 15 से 20 मिनट आपको पढ़ना है ना, 15 से 20 मिनट मात्र आपको पढ़ना है, वो भी 4 स्लॉट में। सोचो, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हो जाएगा 15-15-20 मिनट करके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों लॉन्ग। लॉन्ग तो आपको पढ़ना ही है, लॉन्ग तो आपको किसी भी हाल में पढ़ना ही है। फिर हमने क्या बोला, पहले आपने शॉर्ट बना लिया, फिर आपको लॉन्ग बनाना है। लॉन्ग में क्या होगा, 1 से 1.5 घंटे का। एक पहले का ज़माना होता था, कहते हैं 45 मिनट तक पढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बच्चों कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई हो चुका है, हर बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपको 1 से 1.5 घंटे का स्लॉट बनाना है, दिन में से 3 स्लॉट, कम से कम 3, मिनिमम 3 बार आपको पढ़ने बैठना है। वो आप तय करो कि कब आपको अच्छा लगता है पढ़ना, कब आपको बहुत अच्छा लगता है, उस समय आपको 3 से 4 स्लॉट बनाना है। 3 से 4 स्लॉट आपको बनाना है 1 से 1.5 घंटे का, और बच्चों 4 स्लॉट बनाना है कम से कम शॉर्ट टाइम का। 30 स्लॉट आप बना लीजिए, और आपको कौन कौन सा टाइम अच्छा लगता है उसको देखिए। आगे देखिए बहुत कुछ और है, आगे देखते हैं पहले बच्चों कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। एक गोल फिक्स करें, बिना प्रेशर का कुछ नहीं होता है। बच्चों आप ये देखें कि नेक्स्ट डे यानी अगला दिन, अगर आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं। हम सर अगले आपको है ना, हम अपने आप को अगले दिन ये देखना चाहते हैं कि हमको मैथ्स का सारा फार्मूला याद है। फिर अगले दिन हम अपने आप को ये देखना चाहते हैं कि सर बायोलॉजी का चैप्टर 1 हमको कंप्लीट तैयार है। अगले दिन हम ये देखना चाहते हैं कि बायोलॉजी का चैप्टर 2 कंप्लीट है, चैप्टर 3 कंप्लीट है, चैप्टर 4 कंप्लीट है। अगले दिन, हर एक दिन बच्चों अपने अंदर कुछ ना कुछ गेन होना चाहिए, कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए। अब कोई खाली डब्बा है, उसमें कुछ दोगे ही नहीं, और सोच रहे हो एग्जाम के दिन निकालेंगे तो डब्बा पूरा फुल हो, क्या संभव है। कोई खाली डब्बा है बच्चों, उसमें थोड़ा थोड़ा देते रहोगे ना डेली, तब एग्जाम के दिन निकालोगे तो डब्बा पूरा फुल मिलेगा आपको, याद रखना। तो कुछ ना कुछ देना है आपको। तो नेक्स्ट डे अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, नेक्स्ट मंथ कहाँ देखना चाहते हैं, या नेक्स्ट वीक बच्चों। अगले सप्ताह अगर आप खुद से मिलो ना, आईने के सामने जाओ ना, तो खुद से मिलो तो ये बात पूछो कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, एक सप्ताह में तुम्हारे अंदर क्या चेंज आया, एक महीने में आपके अंदर क्या चेंज आया, या फिर नेक्स्ट ईयर, एक साल में आपके अंदर क्या चेंज आया। तो बच्चों यही चीज़ है ना। और देखिए मेरा सबसे बेस्ट अगर बात बोलूँ बच्चों, सफलता का राज सबसे अच्छा यही है कि सेट अलार्म। अलार्म बच्चों आप समझ नहीं सकते, जब आप अलार्म लगा के अगर कुछ करते हो ना, तो आप इतने अच्छे जल्दी काम करते हो। चाहे मैं दौड़ने जाता था बच्चों अलार्म लगा करके कि मुझे 10 मिनट तक दौड़ना है, ठीक है, चाहे हम 1 किलोमीटर दौड़ लें, 2 किलोमीटर दौड़ लें, या फिर कितना ही कम दौड़े या कितना भी ज़्यादा दौड़े, ये इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे लिए। बस ये था जब तक मेरा अलार्म नहीं बजेगा तब तक मैं दौड़ता रहूँगा, जब तक अलार्म मेरा 1 घंटे का नहीं बजेगा तब तक मैं मेडिटेशन करता रहूँगा, जब तक अलार्म नहीं बजेगा तब तक मैं पढ़ता रहूँगा। ये जिद होती है बच्चों। तो आप अलार्म सेट करें। नो यूज सॉन्ग, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि कान में ईयरफोन लगा लेते हैं और वह पढ़ने बैठ जाते हैं और कहते हैं सर सॉन्ग सुनने से पढ़ने में मज़ा आता है। नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। तो नो यूज सॉन्ग है ना, ऑन स्टडी टाइम। आप इसका यूज़ करें कब, जब आप बीच में ब्रेक लेते हैं, 10-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब आप सुने, ठीक है ना। इस उम्र में बच्चों आपको मतलब वो नहीं, तन्हाई वाले गाने नहीं सुनने हैं। आपकी बहुत सारे उम्र रखे गए हैं, 60 से 70 साल एक इंसान जीता है, अरे जी लेना पूरी भरी, है ना, पूरी अच्छे से जी लेना। पहले अभी नो यूज सॉन्ग बच्चों, बिल्कुल भी सॉन्ग यूज मत कीजिए। अभी अलार्म सेट कीजिए, फ़ोन का अलार्म सेट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा कि टू डू लिस्ट। हर स्टूडेंट के पास टू डू लिस्ट होना ही चाहिए। जब आप सुबह सोकर उठे बच्चों, जब भी पहले आप स्टडी टेबल के पास जाएं, पहले मैंने बताया था कि एक सबका स्टडी टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं जाके पढ़ने बैठ गए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जाकर के चौकी पे बैठ गए, कुर्सी पे बैठ गए, ज़मीन पर बैठ गए, नहीं बच्चों। कहीं से पैसा जुगाड़ करो, घर पर कोई जुगाड़ करो, बांस का है, कुछ भी गाड़ उड़ के एक ऐसा बनाओ कि आपको पढ़ना है तो वहीं पढ़ना है, जहाँ तहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, टू डी लिस्ट है ना, ये मैंने बनाया, आप सोच नहीं सकते हो। इसको बनाने से आपके मतलब कि 500% ज़्यादा हो जाते हैं चांस सफल होने के, 500%। हमारे पास जब भी बच्चों ज़्यादा काम होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा शादी ब्याह में क्या होता है, एक लिस्ट बनाया जाता है कि कुछ छूट ना जाए।
उसी तरह से बच्चों टू डू लिस्ट हर इंसान का होना चाहिए कि आज मुझे क्या क्या करना है, जगने का समय से लेकर के बच्चों सोने का समय तक। कब आप सो के उठना, कब आप सो करके उठे लिख दीजिए आज हमें क्या क्या करना है। तो मान लीजिए कि आज हमें कहीं जाना है, तो हमने लिख दिया सर हमें कहीं जाना है इतना बजे से इतना बजे, ठीक है। हमें कपड़ा धोना है, लिख दिया। हमें खेलने जाना, लिख दिया। उसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है, आज हमें क्या क्या कंप्लीट करना है, कौन सा चीज़ है। देखो बच्चों, हर इंसान का कुछ ना कुछ कमजोरी होता है। मेरा भी कमजोरी है करंट अफेयर। मैं जब भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता हूँ बच्चों, मेरा करंट अफेयर थोड़ा सा कमजोर है। मैथ्स, रीजनिंग, इसमें पूरे के पूरे नंबर आते हैं, मेरे 1-2 नंबर कटते हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर कमजोर है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस दिन मैं उस पर ध्यान दे दूंगा उस दिन हमारा जॉब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भी ये चीज़ पता होगा, आपको भी ये चीज़ पता होगा कि आपका कमज़ोर क्या है। हर बच्चे को पता होता है सर मेरा मैथ्स कमज़ोर है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। आगे हम बता रहे हैं उसके लिए उपाय, ठीक है ना। कहते हैं कि रोज़ सोने से पहले लिखने की आदत डालिए। रोज़ सोने से पहले बच्चों लिखने की आदत डालिए कि आज हमने क्या क्या किया। अब बोलो सर इतना टाइम किसके पास है। बच्चों हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस वीडियो को 20,000 लोग अगर देखेंगे, उसका 1% भी लोगों ने मेरी बात मान ली ना, रोज़ आप सोने से पहले इस बात को लिखो, ठीक है ना, कि आज हमने क्या क्या किया। या बच्चों अगर आप नहीं लिख सकते तो मोबाइल में बोल करके ही आप रिकॉर्डिंग कर लो। ये भी नहीं कर पाते हो तो अपने मन में ही आप दोहरा लीजिए कि आज सुबह से लेकर के रात तक मैंने क्या क्या किया, ठीक है। तो इससे हमारे एग्ज़ाम की तैयारी में या हमारे जीवन में क्या प्रभाव आया, क्या इतनू सा भी थोड़ा सा फायदा हुआ। अगर हुआ समझो तो बच्चों आपने मस्त चीज़ कर लिया है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे आता है कि सफ़र शुरू होता है, सब्जेक्ट को बांटें अपना। देखो हर इंसान का 2 चीज़ होता है, एक होता है बेस्ट सब्जेक्ट, एक होता है बोरिंग सब्जेक्ट। हर इंसान का होता है, हर इंसान का होता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसका नहीं होता। जैसे बच्चों मैं जब पढ़ता था मैट्रिक में, तो मेरे लिए एक बोरिंग सब्जेक्ट क्या था, मेरे लिए जब मैं बहुत कमज़ोर था तो मैथ मेरे लिए बहुत बोरिंग था। यानी मैथ्स पढ़ने का मन ही नहीं करता था, टच करने का बहुत डर लगता था इससे। बोरिंग मीन्स डर वाला सब्जेक्ट। उसके बाद बच्चों मेरे लिए बोरिंग सब्जेक्ट फिर हो गया था थोड़ा सा एसएसटी वगैरह हो गया था, 1-2 पार्ट एसएसटी है ना, ज्योग्राफी जो होता है, थोड़ा सा मेरे लिए बोरिंग हो गया था। लेकिन बच्चों फिर हमने इसको ठीक किया और मेरे सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या था, संस्कृत हिंदी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगता था मुझे, ठीक है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट बोरिंग है पहले उसको आप पहचानें कि मेरा ये बोरिंग सब्जेक्ट है और इस पर फोकस करें। हम अक्सर देखते हैं हमारा जो सब्जेक्ट अच्छा होता है हम तो उसको किसी भी टाइम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बोरिंग सब्जेक्ट होता है हम उसको बच्चों छोड़ते जाते हैं और लास्ट में वही आपको डुबा देता है। आपके दोस्त आपसे 4 नंबर ज़्यादा लेके आते हैं, फिर कहते हैं आई एम टॉपर ऑफ दिस स्कूल, यू आर लूजर, ठीक है बच्चों, आपको ऐसा कहते हैं। तो अगर जिस दिन आपने अपनी कमजोरी पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको डुबाने वाला यही है, नाव में जा रहे हो, छेद एक ही है, पानी उसी से, अगर आप डूबोगे उस छेद को बंद कर दो, आप कभी नहीं डूबोगे। ये तो आपका ठीक है ही। जो बोरिंग सब्जेक्ट है उसको टाइम दीजिए, आप अच्छा करोगे, मेरा भरोसा रखो। अक्सर हम क्या करते हैं, पढ़ने बैठते हैं, जो सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा है, जो हल्का है, उसी को बैठ के करते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है। जो बोरिंग सब्जेक्ट है इसको टाइम दो, समझो इसको, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों कि ऐसे आप सोचें खेलते समय या फ़ोन चलाते समय टाइम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, ध्यान दीजिए, कितना घंटा पढ़ें। सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है, बच्चे कॉल करके कहते हैं संजय सर से बात कराओ। बोले क्या बात है भाई, सर कितना घंटा पढ़ें। बच्चों देखो, आज का कंपटीशन, आज वर्तमान समय में कंपटीशन इतना हाई हो गया है, पहले 5 घंटे पढ़ने से भी जॉब हो जाता था, अभी 15-15 घंटे पढ़ने से वाले को जॉब नहीं मिल रहा है। कितना घंटा पढ़ें, कहते हैं कि आजकल 2-4 घंटे से पढ़ के आप टॉपर नहीं बन सकते। ये तो 100% श्योर है, क्योंकि हर स्टूडेंट का IQ लेवल 160-180 नहीं होता है, IQ लेवल 120-25 हम लोगों का होता है, आपका भी वही होगा। ऐसी स्थिति में आपको पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप कहीं खेलने जाते हैं बच्चों, जब आप कहीं खेलने जाते हैं या फ़ोन चलाते हैं, तो आप सोचो, कभी ये बात सोचते हो कि सर कितना देर फ़ोन चलाना है। बच्चों मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि फ़ोन चलाने का मैं अलार्म सेट करता हूँ कि मैंने अलार्म सेट किया, मैं 5 मिनट ही फ़ोन चलाऊँगा या 10 मिनट ही फ़ोन चलाऊँगा। हर जगह अलार्म को लाओ जीवन में, अलार्म बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बच्चों ये इसका कोई परफेक्ट जवाब मेरे पास नहीं है कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए। बस इतना जान लीजिए कि 2-4 घंटे से आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अप्रोक्स मेरे ख्याल से अभी आपको 7 से 8 घंटे पढ़ने चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, मेरे मुंह से हमेशा सुनना चाहते हो, सर कुछ बोलो आप,
तो ये मैंने बताया, कोचिंग और ऑनलाइन क्लास छोड़ करके सेल्फ स्टडी आपको 7 से 8 घंटा करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ कम वगैरह हो सकता है, ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा खुश मत होना, कम हो गया तो अपने आप को बुरा मत मानना, फिर अगले दिन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट है कि हार्ड सब्जेक्ट को रेगुलर रखें। जो सब्जेक्ट हार्ड है आपके लिए उस सब्जेक्ट को रेगुलर रखें, उसको एक दिन भी ना छोड़ें, है ना। जितने भी हार्ड सब्जेक्ट हैं आपके लिए उसे एक दिन भी ना छोड़ें, डेली के डेली पढ़ें। मैंने फिर से कह रहा हूँ एक बात को कि नाव में छेद है उसको बंद कर दो, आप टॉपर बन जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट हमारा कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता वह असंभव ही लगता है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जब तक हम किसी काम को नहीं करते वह असंभव ही लगता है। आपने ये पूरी वीडियो देख ली मुझे पता है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सर क्या क्या बोले आप, हम भूल गए, इतना बड़ा हम कैसे फॉलो करें। भाई मैंने जब पहली बार यूट्यूब पर वीडियो डालना स्टार्ट किया था ना, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सामने 2 लाख लोग हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि वह असंभव लगता था। लेकिन आप स्टार्ट करके देखो, हर सफ़र जो है ना शुरू होता है एक कदम से। तो आप शुरू करो आज से ही, जितना काम मैंने बोला इतना आप फॉलो करना शुरू करो। अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है तब आप मुझे बताना बच्चों। ये बेस्ट टाइम टेबल का वीडियो है। अपने टाइम है ना, अपने पढ़ाई को बच्चों सब्जेक्ट वाइज बांटो, अपना जो आपका पढ़ाई है उसको आप शेड्यूल में बांटिए, स्लॉट बनाइए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग का, ठीक है, और जो हार्ड सब्जेक्ट है, और अपने आप को पर डे कुछ ना कुछ करो। और सबसे बड़ी चीज़ है लास्ट में बच्चों, रिवीजन। मूल मंत्र देके जा रहा हूँ, रिवीजन करते रहना, आप एग्जाम में खूब अच्छा करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें और एक अपना प्यारा सा कमेंट नीचे करें आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में आप इसे 100% शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार यहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई टॉपिक है आपके मन में तो कमेंट कीजिए, हम वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।